उनकी पत्नी का नाम सीता था। रानी सीता का चरित्र नारी जगत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र है। वर्तमान का युग आधुनिकता का युग है, तकनीकी का युग, जहां परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में नैतिकता का, चरित्र का, मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। हमने आपके सम्मुख सती सीता के चरित्र को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कैसे भारतीय नारी अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। सती सीता का संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान एवं समस्याओं से भरा पड़ा है। महलों में पलने वाली जनक नंदनी ने कैसे कैसे दुखों को झेला, कैसे कैसे कष्ट सहे, पर कभी किसी को दोष नहीं दिया। अपने कर्मों का उदय मानते हुए कैसे उसने नारी पर्याय को सार्थक किया। प्रस्तुत नाटक में आप देखेंगे नारी के सर्वोच्च स्वरूप को सती सीता के माध्यम से। इस नाटक को लिखने वाली लेखिका है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्या आर्य का 105 श्री आदर्शमती माता जी की संघस्थ आर्यिका श्री अंतर्मती माता जी। उन्हीं के चिंतन लेखन से उभरकर यह नाटक आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सती सीता की अग्नि परीक्षा। राज्य में सब कुशल मंगल तो है। हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। इस बार फसल भी काफी अच्छी आई है, किसान भी बहुत खुश है।
उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी, हमारे राज्य में कोई अभावग्रस्त तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रसाद से संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न व समृद्ध हैं। तो ठीक है, आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। राजन, राज्य कार्यवाही के पूर्व द्वारिकाएं प्रभु वंदना स्वरूप नृत्य प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हैं। आज्ञा है। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशन भरता रहा वह देवता, जो सांस बनी इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता, जो गति मेरे नियति था ठीक मुझसा मुझे करता रहा वह देवता। उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। निर्गुण कहो प्रजाजन, क्या बात है? मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। जो भी बात हो निसंकोच कहो। इन्हें किसने भयभीत कर रखा है जो ये अपनी व्यथा नहीं कह पा रही है? न्यायप्रिय राजा राम के राज्य में
कोई किसी को भयभीत नहीं रहता। महाराज कृपा से अयोध्या में सभी निर्भय होकर विचरण करते हैं। अयोध्या सम्राट के सम्मुख आप लोगों को किस बात का भय है? जो कहना है निर्भय होकर स्पष्ट कहो। अपराध क्षम्य हो स्वामी, अपनी बात आपके सम्मुख रखने में हमारे हाथ पैर थर-थर कांप रहे हैं, शब्द चूक रहे हैं। महाराज, पहले हमें अभय का वचन प्रदान करें। हाँ हाँ, पहले राजा हमें अभय प्रदान करे। खबरदार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सम्राट से वचन न करें। शांत मंत्री शांत। ये राजा राम का राज्य है। यहां प्रत्येक प्रजावासी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहो देशवासियों, क्या समस्या है? महाराज, हम एकांत में ही आपसे अपनी समस्या कह पाएंगे। हम पर कृपा करें, हमें एकांत प्रदान करें। आज की सभा यही समाप्त होती है। आप सभी जा सकते हैं। महाराज की जय हो। सेवक को क्या आज्ञा है महाराज? किसी को कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो आज्ञा महाराज। अब आप सभी को एकांत मिल गया। कहो, क्या समस्या है? महाराज, पहले अभयदान है। अभयदान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों न करें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित हैं। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। क्यों? महाराज, अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के ब्राह्मणों से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहाँ से लोग रानी सीता का मोहवशी रखा है, वरना पराया घर से प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः पति के पास वापस आ रही हैं और सब आपका उदाहरण देकर अपने घर परिवारजनों से ये दुहाई कर रही है कि जब अयोध्यापति न्याय के सिंहासन पर बैठकर रावण के यहाँ से लौटी सीता को रख सकते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एक आध दो व्यक्ति ही नहीं ऐसा कह रहे हैं, बल्कि संपूर्ण राज्य इस तरह की चर्चाओं में शामिल है। महाराज, राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती है, इसके लिए अब आपको कुछ सोचना होगा। महाराज, एक ने तो अपनी पत्नी से यह तक कह दिया कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूँ, जिसने पर पुरुष के यहाँ से लौटी स्त्री को अपने सिंहासन पर बैठा कर रखा है। हे न्यायाधीश, न्याय करें। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करें। चरित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभालें, अन्यथा यह अवर्ण रघुकुल की कीर्ति पर महाकलंक बनकर बैठे। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाएं। महाराज, राज सिंहासन की मर्यादाओं की रक्षा करें। महाराज, लुप्त होते शील को पुनः जीवन करें। महाराज, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। जहाँ हम ये फरियाद लेकर जाएं, आप सभी की फरियाद पर ध्यान दिया जाएगा। ये राम राज्य है। यहाँ देशवासियों के दुख का संबंध सीधे राजा से। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय ही पाएंगे, अन्याय रघुकुल की नगों में लगेंगे। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। अयोध्यावासी निश्चित रहे। हमें अपने राजा से यही उम्मीद थी।
अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। सम्राट के न्याय की जय हो। महारानी की जय हो। कुमार लक्ष्मण अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम भाभी। सुखमस्तु भैया, सब कुशल तो है? जो सबको कुशल रखते हैं उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल है। मतलब? हमारे महाराज सबको कुशल रखते हैं, मात्र उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल है। हमारे महाराज की कुशलता को किसका विशाप लग गया देवर जी? यही जानने तो मैं आपके पास चला आया। पिछले कुछ दिनों भैया बड़े चिंता तो दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है भाभी? 2-3 दिनों से मैं भी उन्हें चिंतित देख रही हूँ। सोच रही थी आपको बुलाकर पूछूंगी, पर उल्टा आपने ही मुझसे पूछ लिया। तो क्या आपको भी भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा भैया? क्यों उपहास करती हैं भाभी? आप में और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामिनी हैं और मैं। ये सब वनवास की बीती बातें हैं। अब हम महलों में आ गए हैं। महलों में आने से क्या संबंध बदल जाते हैं? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है? भैया, वनवास में वो राजा नहीं थे, अतः अपने सुख दुख की बातें कह सुन लेते थे। पर अब वो राजा बन गए हैं। एक कुशल राजा वही कहलाता है जो राज्य की गोपनीय बातें गुप्तचर के सिवा किसी से न कहे। अर्थात रानी से श्रेष्ठ एक गुप्तचर है। राजकाज संबंधी गोपनीय बातों में गुप्तचर ही श्रेष्ठ होता है भैया। अर्थात राजा बनने पर पति का अपनी पत्नी से ही विश्वास उठ जाता है। रानी अविश्वसनीय और गुप्तचर विश्वसनीय हो जाता है। इसमें उग्र होने की क्या बात है भैया? एक कुशल राजा अपने राज्य की श्रेष्ठ संचालन हेतु कई नीतियां अपनाता है। हमें उनकी नीतियों में सहयोगी होना चाहिए, विरोधी नहीं। अर्थात हमें भैया से उनकी चिंता का कारण नहीं पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। एक नहीं अनेक तरीकों से पूछना चाहिए, किंतु। महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम भैया। देवर भाभी में कोई विशेष वार्ता होनी थी क्या? जब महाराज पराया से व्यवहार करेंगे तो देवर भाभी में विशेष वार्ता करना अनिवार्य हो ही जाएगा। मतलब आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं महाराज। पिछले 3 दिनों से मैं आपकी मुख मुद्रा देख रही हूँ। उससे तो यही प्रतीत होता है कि मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी। भाभी, केवल आप नहीं, मैंने भी। ये तुम दोनों मिलकर कौन सी बातें कर रहे हैं? जो करनी चाहिए भैया। आपको मालूम है कि मैं अभी आपके पास पूरा 1 घंटा बैठ कर आ रहा हूं। कब? किधर? मंत्रणा कक्ष में। आपको मेरी उपस्थिति का जरा भी भान नहीं हुआ। आप अपनी चिंता में इतने खोए थे कि मैंने 2-3 बार आपको पुकारा था, पर आप देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। इतना पीड़ित और चिंतित तो आपको वनवास के समय भी नहीं दिया। ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है जिसे आप अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण को भी नहीं बताना चाह रहे? तू क्यों इतना दुखी हो रहा है लक्ष्मण?
मुझे कोई समस्या नहीं है। ये आप सारे जहां से कह सकते हैं, पर अपने लक्ष्मण से नहीं। इससे अच्छा तो मैं वनवास में था। आप अपने मन की बातें तो बताते थे। रायमल हमारे लिए अभिशाप हो गया। देवर जी ठीक ही कह रहे हैं। आज तुम देवर भाभी मिलकर कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? पहेलियां हम नहीं, आप बुझा रहे हैं। मैं? हाँ भैया, आप वनवास काल में आप पर एक नहीं अनेक विपत्तियां आई, पर आपने सबका हंसकर सामना किया। भाभी के अपहरण के समय को छोड़कर मैंने अपने जीवन काल में आपको कभी इतना दुखी नहीं देखा। आप मुझे अपने दुख का कारण नहीं बता पा रहे, ना बताए, पर भाभी को तो बता दें। ऐसी बातें करके क्यों मुझसे परायापन साथ रहा है लखन? परायापन भी नहीं, आप साथ रहे हैं। भाभी, मैं चलता हूं। अपनी भूल को खोजने का प्रयास करूंगा। हाँ, बिना भूल के कोई किसी की विश्वसनीयता नहीं खोता। लखन। हाँ भैया, मेरी समस्त भूलों के लिए मुझे क्षमा करो, और हो सके तो भाभी को सब कुछ बता दें, पर इस तरह से अपने आप को दर्द मत दे। मैं आपको इतने दर्द में नहीं देख सकता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी हतभागी हूँ। सीते। हाँ महाराज, अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण न जान सकी, तो हतभागी ही तो कहलाओगी। ऐसा मत कहो सीते, मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा राजन? यही कि मेरे जीवन में भी ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज न कभी हारे थे, न हारे हैं, न हारेंगे। हमारे सम्राट अजय थे, अजय हैं, अजय ही रहेंगे। बात हार जीत की नहीं है सीते। फिर कौन सी है? थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, इसलिए मुख पर उदासी हो गई। तुम लोग व्यर्थ ही चिंता करके परेशान क्यों हो रहे हो? महाराज अपनी प्राण प्रिया से धोखा कर रहे हैं। धोखा? कौन सा धोखा? किससे धोखा? सीता से धोखा? नहीं नहीं, मैं सीता से धोखा नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी। स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो रहा है? मैं राजवैद्य को बुलवाती। सीते,
सीते, तुम कहना चाहो? राजवैद्य, मुझे राजवैद्य की आवश्यकता नहीं। फिर माता को सूचित करती हूँ, देवर जी को सूचित करती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अयोध्या सम्राट की अधीरता मैं नहीं देख सकती। कुछ नहीं सीते, थोड़ा शीतल जल ले आओ। लाती हूँ स्वामी। महाराज, दर्द को अंदर ही अंदर पिएंगे तो वह नासूर बन जाएगा। कृपया मुझ पर प्रकट कर दीजिए। मुझे कोई दर्द नहीं है सीते। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ महाराज, भावना कर्तव्य के अंतर्द्वंद में उलझे हुए हैं। तुमने उचित ही समझा सीते। तो इसमें इतना पीड़ित होने की क्या आवश्यकता? जो रीति रघुकुल में सदा से चली आई, उस रीति का पालन करें महाराज। किस रीति का? जिस रीति का पालन पिताश्री ने किया था। पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया था। उनकी इच्छा आपको राज्य देने की थी, पर कर्तव्य वचन पालन हेतु पुकार रहा था और कह रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि रघुवंश की राजगद्दी में बैठने वाले प्रत्येक राजा को परीक्षा देनी होगी। जीवन ही एक परीक्षा है राजन, और हम समस्त नर नारी परीक्षार्थी हैं। सीधे? हाँ स्वामी, मैं ज्यादा तो नहीं जानती। छोटी वो बड़ी बात हो तो महाराज क्षमा करें, पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगी। राजा को इतना मजबूत और सहिष्णु होना चाहिए कि उसकी आंतरिक पीड़ा उसकी मुख मुद्रा से छलक ना पाए, और कभी छलक भी जाए तो उसे अपने किसी विश्वसनीय को कहकर प्रसन्न मुद्रा में आ जाना चाहिए। जिस राजा के ऊपर समस्त प्रजा की खुशियां निर्भर है, वो राजा ही यदि पीड़ित दिखे तो राज्यवासी जाएंगे कहाँ? उन्हें संभालेगा कौन? सीधे, क्या राजा इंसान नहीं होता? होता है राजन, अवश्य होता है। इंसान होने के नाते क्या उसके अंदर हृदय नहीं होता? होता है, अवश्य होता है। हृदय होने के नाते क्या उस हृदय में कुछ संवेदनाएं और कुछ भावनाएं नहीं होती? होती है। फिर क्यों प्रजा चाहती है कि राजा के अंदर जान होते हुए भी वो बेजान हो जाए, हृदय होते हुए भी हृदय शून्य हो जाए, भावना विहीन हो जाए? ये बात सत्य है राजन कि राजा इंसान होता है। इंसान ही तो राजा बनता है, पर राजा बनने के उपरांत वो मात्र इंसान ही नहीं रह जाता, अपितु राजा भी होता है। और राजा का लक्ष्य, राजा का ध्येय मात्र प्रजा की खुशी रहती है। उस खुशी में उसे अपने व्यक्तिगत सुख दुखों की तिलांजलि देनी होती है। मतलब राजा होने के उपरांत इंसान मर जाता है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। राजा होने के उपरांत इंसान मरता नहीं, वरन और उच्च और श्रेष्ठ हो जाता है। इतना उच्च और श्रेष्ठ कि व्यक्तिगत स्वार्थ उस उच्चता और श्रेष्ठता को छू तक नहीं पाते। सीते? हाँ राजन, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन करना नहीं चाहती। फिर भी मैं अर्धांगी होने के नाते अर्धांगी के अधिकार चाहूंगी। महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन है, महाराज अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। बस प्रजा संबंधी कोई समस्या थी, अब समाधान मिल गया। कैसे और किससे? तुमसे। ओह, इसका मतलब मैं महाभाग्यशालिनी हूँ। मेरा सौभाग्य महाराज को खटक रहा है क्या? नहीं तो। फिर महाराज वैसे चुप क्यों हो गए? चुप? मैं चुप नहीं हुआ। मैं तो भीतर ही भीतर महारानी के विशाल हृदय के बारे में सोच रहा हूं। धन्य हो सीता तो,
कर्तव्य और भावना में तुमने कर्तव्य को श्रेष्ठ बताकर मुझे कर्तव्य से बाहर निकाल दिया। कर्तव्य की श्रेष्ठता मैंने स्वयं महाराज से ही सीखी है। हंसते हंसते महाराज का वनवास जाना कर्तव्यशीलता का आदर्श उदाहरण है। आपकी ये बात आपको भेंट करके मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया राजा। तुम क्या जानो सीते कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है, पर कर्तव्य को उच्चता प्रदान करने भावनाओं के साथ साथ शायद इंसान को भी मर जाना होगा। चलो कर्तव्य पूर्ति के साथ जुड़ा। मैं कुछ सहयोग करूं? नहीं, लक्ष्मण ही सहयोग कर पाएगा। हर्ष की बात है, देवर जी काफी पीड़ित हो गए थे कि आपका उन पर से विश्वास उठ गया। अब उन्हें भी शांति मिलेगी। क्या पता किसे शांति मिलेगी किसे नहीं। क्या हो महाराज? कुमार लक्ष्मण को मंत्रणा कक्ष में पहुंचने का संदेश भेजा जाए। और क्या महाराज? तत्काल ही जाना है, थोड़ा विश्राम तो कर लेते। कर्तव्य पालन की शिक्षा देने वाली रानी को विश्राम की बातें शोभा नहीं देती। मात्र पत्नी ही नहीं अपितु एक मार्गदर्शक भी होती है। वह अपने पति को सुख के सागर में ही निमज्जित नहीं करती, वरन कर्तव्य के उच्च शिखर पर भी स्थापित करती है। महादेवी सीता ने यही किया था, पर वे ये नहीं जानती थी कि कर्तव्य के जिस शिखर पर वे अपने पति को स्थापित कर रही हैं, उस शिखर के तले दबकर उनकी भावनाओं को दम तोड़ना होगा। हाँ, महारानी सीता से वार्तालाप करके राजा राम ने जो निर्णय लिया, वह निर्णय अत्यंत कठोर और निर्मम था। उस निर्णय को कार्यरूप परिणत करने हेतु उन्होंने लक्ष्मण को मंत्रणा कक्ष में पहुंचने का आदेश दिया। तो देखेंगे प्रस्तुत दृश्य में आप राम के द्वारा लक्ष्मण के लिए कठोर आदेश देना और उस आदेश को सुनकर लक्ष्मण का उग्र होना। तो लीजिए प्रस्तुत है करुणाशील राम का कठोर और आज्ञाकारी लक्ष्मण का उग्र रूप। प्रणाम महाराज, आपने मुझ दुर्भाग्य को याद किया? किसने कहा कि तू दुर्भागा है? अरे तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो पूरी अयोध्या में कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए महाराज अपनी चिंता का कारण मुझसे छिपा रहे हैं, है ना भैया? छिपा रहा था, पर अब नहीं। समुद्र पर्यंत तक फैली समूची पृथ्वी पर मुझे तुझसे ज्यादा विश्वसनीय कोई दूसरा नहीं दिखता लक्ष्मण। यह महाराज की उदारता और कृपा है। मेरी उदारता नहीं, तेरी कर्तव्य निष्ठा है लक्ष्मण। क्या तेरा कोई अस्तित्व नहीं जो हर बात का श्रेय सीधे मुझे ही दे देता है? मेरा अस्तित्व तो आपकी श्वासों और धड़कनों में समाहित है भैया। हाँ, श्री राम के अतिरिक्त इस लक्ष्मण का कोई जीवन नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। महाराज के चरणों की सेवा ही सेवक का धर्म है। तेरे इसी स्नेह की वजह से ही मैंने तुझे इस विश्वसनीय कार्य के लिए चुना है। मुझे भरोसा है कि तू पूरी निष्ठा से मेरी आज्ञा का पालन करेगा।
आपके भरोसे से ही यह लक्ष्मण आज तक जीवित है भैया। पर इस आज्ञा पालन हेतु तुझे अयोध्या की सीमा से बाहर जाना होगा लक्ष्मण। अयोध्या क्या? महाराज पाताल में भी जाने की आज्ञा देंगे तो महाराज की आज्ञा पूर्ति है तो यह सेवक पाताल में भी जाएगा। अब महाराज बिना भूमिका के आज्ञा दे, सेवक तत्पर है। लक्ष्मण, तुझे मालूम है रानी सीता गर्भवती है। क्यों नहीं महाराज? इस सुखद संदेश को पाकर मैंने ही तो पूरे अयोध्या वासियों को रत्न बांटे थे। तो फिर तुझे यह भी ज्ञात होगा लक्ष्मण कि सीता को तीर्थ यात्रा का दोहला उत्पन्न हुआ है। भाभी सौभाग्यशाली है, अन्यथा ऐसे दोहले अन्य स्त्रियों को कहां उत्पन्न होते हैं। तुझे सीता की तीर्थ यात्रा में सहयोगी बनना है लक्ष्मण। ओह, आज न जाने किस जन्म का पुण्य फलित हुआ है भैया, जो महाराज एक के बाद एक कृपा बरसाते जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए राज पुरोहित से मुहूर्त निकलवा ले क्या भैया? मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। आज अभी इसी वक्त तुम्हें जाना होगा। जो आज्ञा भैया। साथ में और किस किस को जाना है? कोई भी नहीं, मात्र तुम और सीता। साथी भी नहीं, तुम ही साथी, तुम ही साथी, तुम ही सहयोगी होगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कौन सा होगा? कई भवों की तपस्या का यह सुफल है जो महाराज ने इस पुण्य कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया। ऐसा विश्वास सदा ही बनाए रखना भैया। आपका यह विश्वास ही इस दीन की दौलत है। आज मेरी खुशियों का पार नहीं। अयोध्या के भावी उत्तराधिकारी को मैं जन्म से पूर्व ही तीर्थ वंदना को ले जा रहा हूं। ओह, मुझसे ज्यादा पुण्यशाली इस पृथ्वी पर दूजा कौन होगा? अच्छा चलो भैया, तैयारी भी करनी है। सुनो लक्ष्मण, तीर्थ यात्रा तो एक बहाना है। तीर्थ यात्रा के बहाने तुम्हें सीता को सिंहनाथ नाम के घनघोर जंगल में अकेला छोड़कर वापस आना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं लक्ष्मण। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जो मैं सुन रहा हूं ये झूठ। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम जो सुन रहे हो लक्ष्मण, सच सुन रहे हो। मैं सीता का परित्याग कर चुका हूं। अब सीता से मेरा कोई संबंध नहीं। जिस सीता के लिए श्री राम जंगल जंगल घूमे, नदियों पर्वतों से जिस सीता का पता पूछा, उस प्राण प्रिय सीता का श्री राम परित्याग नहीं कर सकते। हे आकाश, कहो ये मिथ्या है। हे धरती मां, कहो ये मिथ्या है। हे पर्वतों, कहो यह सब झूठ है। हे नदियों, हे वृक्षों, हे दिशाओं, कहो यह सब असत्य है। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। धैर्य मत खो लक्ष्मण, आज्ञा पाल और शीघ्र ही सीता को अयोध्या की सीमाओं से बाहर ले जाओ। परित्याग का कारण बता सकेंगे भैया? लोक अपवाद। किसका लोक अपवाद? कैसा लोक अपवाद? किसके द्वारा लोक अपवाद? लोक अपवाद की वजह क्या है भैया? सीता का रावण की यह प्रवास पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय है लक्ष्मण, कि रावण की यहां से वापस आई सीता को मैंने रख लिया। राज्य में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। व्याभिचार फैल रहा है। जिसने भी मेरी निष्कलंक भाभी पर यह कलंक लगाया है, धरती मां की सौगंध, मैं उसकी जिह्वा खींच लूंगा। जिसने भी मेरी पवित्र पावन भाभी के चरित्र पर उंगली उठाई, मैं उसकी वह उंगली ही नहीं, भुजाएं भी तोड़ दूंगा।
न्याय की भीख मांगने वाले प्रजावासियों की जिह्वा काटना राजा का धर्म नहीं है लक्ष्मण। राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है, उसके प्राण लेना नहीं। तलवार अंदर रखो। और प्रजा का कोई कर्तव्य नहीं होता। प्रजा जिसे चाहे उसे दोष लगा दे। और वो राजा भी क्या राजा, जो चंद लोगों की बातों में अपना निष्कलंक पत्नी का ही परित्याग कर दे। बात चंद लोगों की नहीं है लक्ष्मण, बात रघुकुल की कीर्ति की है, बात हमारे पूर्वजों के यश की है। महारानी सीता रघुकुल पर कलंक बन चुकी है। भैया बंद करो ये दुर्वचनों का विलास। जिसने भी महारानी सीता को रघुकुल का कलंक कहा, मैं उसके लिए काल बनूंगा भैया, काल। मतलब तुम सीता को सिंहनाद अटवी में छोड़ने नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें रघुकुल की कीर्ति का कोई ख्याल नहीं? मुझे अपनी निष्कलंक भाभी कहते किसी का ख्याल नहीं। मेरी आज्ञा का भी नहीं? हाँ, आपकी आज्ञा का भी नहीं। लक्ष्मण, आखिर भाभी का दोष क्या है भैया? रावण ने उनका अपहरण कर लिया, तो इसके लिए भी क्या करते? रावण ने क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए भाभी को, पूरा साम्राज्य उनके चरणों में डाल दिया, पर भाभी ने अपने शील के आगे उसकी कीमत तिनके के बराबर भी नहीं समझी। प्रतिबल भूखी प्यासी मात्र आपका ही नाम जपती रही। उनके प्रति धर्म पालन का यह परिणाम, उनके शील संयम का यह फल, उनके सतीत्व का परिणाम, उनका परित्याग। मैंने तुमसे तर्क विवेक करने को नहीं कहा। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ मेरी नजर के सामने से। भैया, अभी मैं भैया नहीं, अयोध्या का सम्राट राजा राम। अयोध्या सम्राट राजा के पालन न करने वालों से वार्तालाप नहीं करता। आज्ञा हो महाराज। सेनापति कृतांत वाक्य को भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। भैया, वनवास भाभी को नहीं, आपको मिला था, पर भाभी ने आपके साथ वनवास किया। आपके हर दुख को उन्होंने हंसकर झेला। ऐसी पतिव्रता नारी पर कृपा कीजिए भैया। प्रजाजनों के कहने पर जनक नंदिनी पर जुल्म मत ढाइए। उस घनघोर अटवी में एक अकेली नारी कैसे जीवित रह पाएगी? आपके निर्णय पर पुनः विचार कीजिए राजन। अयोध्या का सेनापति कृतांतवत सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। कृतांतवत, अभी इसी वक्त महारानी सीता को सिंहनाद नाम की अटवी में अकेला छोड़कर आओ। जी। रास्ते में जो भी तीर्थ मिले उनकी वंदना करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क वितर्क का नहीं, राजा की पालन करना है। अयोध्या का राजा राम सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देगा कि सिंहनाद अटवी के अतिरिक्त महारानी सीता किसी संबंधी रिश्तेदार या प्रजाजन की यह न छोड़ जाए। राजाज्ञा का उल्लंघन होने पर सेनापति को दंडित किया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। भैया इतने पाषाण बनोना, मेरी भाभी को तुम यूं तजोना। भैया इतने पाषाण बनोना, मेरी भाभी को तुम यूं तजोना।
पत्नी दोनों के सुखों में राजा राम ने प्रजा के सुख को चुना। उनके इसी चुनाव ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। पर इस सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उन्हें दर्द की न जाने कितनी नदियां पार करनी पड़ी, पीड़ाओं के न जाने कितने समुद्र तैरना पड़े। हाँ, दर्द और पीड़ाओं से गुजरकर ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। सेनापति कृतांत वक्र के लिए सीता को वन में छोड़ने की आज्ञा देकर जहां राम दर्द के गहरे सागर में गोते लगा रहे थे, वहीं इन्हीं सभी बातों से अनभिज्ञ महारानी सीता अत्यंत प्रसन्न है। और हो भी क्यों ना, उनके गर्भ में अयोध्या का भावी उत्तराधिकारी जो पल रहा था। गर्भ के इसी उत्सव को मनाने सीता की सखियां सीता के महल में आई हैं। खुशी भरे इस माहौल में द्वारपाल आकर सीता को तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान का संदेश सुनाता है। तो लीजिए प्रस्तुत है सीता का अपनी सखियों के साथ गर्भ उत्सव और द्वारपाल के द्वारा तीर्थ यात्रा के संदेश को सुनाने वाला रोमांचकारी दृश्य। अखियाँ देखो
की राज दुलारी, दिल को जाती महलों से आई खुशियों की शुभ बेला, दिल को जाती महलों से आई खुशियों की शुभ बेला। आँख सबकी देखो भी विनती सबने इतनी की, आँख सबकी देखो भी विनती सबने इतनी की, आँख सबकी देखो भी विनती सबने इतनी की। रानी जल्दी आना रे आई खुशियों की शुभ बेला, रानी जल्दी आना रे आई खुशियों की शुभ बेला। चलो भाई रत्न लुटाओ रे आई खुशियों की शुभ बेला, चलो भाई रत्न लुटाओ रे आई खुशियों की शुभ बेला, आई खुशियों की शुभ बेला, आई खुशियों की शुभ बेला। कृतांत वक्र कर्तव्य परायण है। वह राजा राम की आज्ञा के अनुसार महारानी सीता को सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में छोड़ने जाता है। रानी सीता को तो यह ज्ञात ही है कि वह तीर्थ यात्रा पे जा रही है, अतः वे बहुत खुश हैं। पर सेनापति कृतांत वक्र अत्यंत दुखी है। उसका हृदय चित्कार कर रहा है, फिर भी वह राजाज्ञा के कारण मजबूर है। देखेंगे अगले दृश्य में सीता का वनवास। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया, जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया। तीर्थ बहाने सिया को वन में प्रभु ने भिजवाया। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया। पुत्रो रथ से बोले कैसे, पुत्रो रथ से बोले कैसे, सेनापति चुपचाप खड़ा, सेनापति चुपचाप। झरझर अश्रु बहते नैना, संकट आन पड़ा, कैसा संकट आन पड़ा। प्रजा की खातिर प्रभु ने देखो दुख में खुद को डाला। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया। अशुभ थक गए क्या सेनापति? नहीं तो। रथ बिगड़ गया क्या? नहीं। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का कारण क्या है? जी ओह, ये कैसे कर रहा है? मेरा भाई से जो घबरा रहा है। सेनापति रथ को सीख रहे इस
अटवी से बाहर ले चलो, मैं रखने बैठती हूँ। तुम शीघ्र ही आओ। कृतांत वाक्य असमंजस में है। रथ की ओर बढ़ती महारानी को कैसे रोका जाए? ओ, ये कैसा धर्म संकट आ पड़ा है। एक तरफ राजा की आज्ञा, दूसरी ओर रानी। वो किसके सुख को देखे? आंसू पहुंचकर हिम्मत जुटाता हुआ रानी के समीप पहुंचता है। देवी, आप रथ की ओर मत जाइए। क्यों सेनापति? इस घनघोर जंगल में तुम्हें कौन सी शरण दिख रही है? कहीं कोई जिलालय नजर आ रहा है क्या? अपराध क्षम्य हो देवी, लेकिन आप इस रथ में अब कभी सवार नहीं हो पाएंगी। सेनापति, अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र अयोध्या के राजा राम की आज्ञा से बंधा हुआ बहुत मजबूर व लाचार है महारानी। कैसी राजा क्या? राजा ने मुझे तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदना एक बहाना है महारानी। खबरदार सेनापति, तीर्थ वंदना को बहाना कहकर तुम मात्र अयोध्या सम्राट की ही नहीं, अब तो रघुकुल की भी अवहेलना कर रहे हो। मुझे अपने सम्राट पर पूरा भरोसा है। अपने वनवास काल में उन्होंने मुझे परिहास तक में अकेला नहीं छोड़ा, फिर इस घनघोर अटवी में महाराज की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दंड तुम जानते हो? जानता हूं महारानी, जानता हूं, पर मुझे आपको यही तक छोड़ने का आदेश है। सेनापति, अपराध क्षम्य हो महारानी, किंतु महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। परित्याग? मेरा परित्याग? महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेरा परित्याग नहीं कर सकते। सेनापति, तुम असत्य बोल रहे हो। मैं सत्य बोल रहा हूं महारानी, महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। जिस सीता के कारण लंकेश से इतना बड़ा युद्ध हुआ, उस सीता का परित्याग श्री राम नहीं कर सकते, कभी नहीं। सिया राम की जोड़ी अमर है, उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वो जोड़ी अब टूट चुकी है महारानी। सेनापति। हाँ महारानी, हाँ। अयोध्या के सम्राट ने अपने प्राण प्रिया का त्याग कर दिया है। कारण? मैं सेवक हूं महारानी, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता। यह कार्य तो मात्र स्वामी की आज्ञा पालन करना है। कुछ तो क्या होगा सेनापति? तो मैं आप जैसी सती के लिए दुर्वचन कहकर अपनी जुबान को अपवित्र करना नहीं चाहता। तुम्हें मेरा आदेश है सेनापति, लोक अपवाद का रहस्य प्रकट करो। आदेश, आदेश। प्रभु, मैं थक चुका हूं ये शब्द सुनकर। ये कैसी जीविका है, ये कैसी परतंत्रता है, कैसी नौकरी है ये, जहां एक सती जैसी पवित्र महारानी के प्रति मुझे जुल्म उठाना पड़ रहा है। कैसे कहूं प्रभु, कैसे कहूं मैं, किस मुंह से कहूं? हे भगवान, इस जघन्य कृत्य के पूर्व मेरे प्राण ही क्यों निकल गए? हे ईश, मेरी सहायता करना। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो मेरे कान भी न सुने। महारानी, आप लंकापति रावण के यहां रहकर आई हैं।
इसलिए अयोध्यावासी आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, विचार फैल रहा है। पर सेनापति, मैं सब समझ चुकी, पर महाराज एक बार मुझसे तो पूछ लेते, मुझसे तो कुछ कह सुन लेते। क्यों तीर्थ यात्रा के बहाने मुझे भेजा? जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो क्यों लंकेश से युद्ध किया? क्यों मुझे अयोध्या में प्रवेश दिलाया? मैं अशोक वाटिका में उनका नाम रखते रखते अपने प्राण तज देती। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? जिन अयोध्या वासियों को मैंने अपनी संतान की तरह पाला, उन्हीं अयोध्या वासियों ने मुझ पर उंगली उठा दी और महाराज भी उनकी बातों में आ गए। स्वामी, जिस सीता की खोज में आप जंगल जंगल भटके, उसी सीता को हिंसक पशुओं के बीच भिजवाते आपका दिल नहीं कांपा? ओह, ये क्या? मैं अपने स्वामी को दोष दे रही हूँ। नहीं, अपने स्वामी को दोष नहीं देना, नहीं प्रजा को दोष देना। ये तो मेरे ही किसी पाप कर्म का उदय आया है। मैंने पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा, तभी मेरी निर्दोषता पर दोष लग रहा है। हे सिद्ध शिला में विराजमान अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, हे आदि तीर्थ आदिनाथ प्रभु, मुझे धैर्य दो, मुझे साहस दो, मुझे शक्ति दो। मैं इस विपत्ति काल में निमित्त को दोष न दूं। मैं अपनी पाप कर्मों का फल समता के साथ भोग सकूं। ऐसी मुझे हिम्मत दो भगवान। सेनापति जी महारानी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। महारानी, मैं इस भयंकर रटवे में आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? जिस तरह अयोध्या सम्राट ने स्वयं को कठोर करके मुझे निर्जन वन में भेज दिया, उसी तरह तुम भी अपने हृदय को कठोर करके यहाँ से चले जाओ। पर जाते जाते इतना अवश्य बताते जाओ कि केवल लक्ष्मण को भी मेरे चरित्र पर संदेह है। नहीं महारानी, नहीं। महाराज ने सबसे पहले उन्हें ही ये निर्मम आज्ञा दी थी, पर वे बहुत उग्र हो गए। हाँ, वे तो अपने देशवासियों से ही युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए थे, पर महाराज ने उन्हें संबोधा, कई तरीकों से समझाया, पर उन्होंने किसी भी कीमत पर महाराज की ये आज्ञा नहीं मानी। उन्हें प्राण दंड स्वीकार था महारानी, पर इस तरह की राजा क्या नहीं। तुम अयोध्या पहुंचकर देवर जी को समझा देना वे मेरे परित्याग का शोक ना करें और महाराज के विपरीत कदापि न चले। हाँ सेनापति, महाराज को उस वक्त उनकी बहुत आवश्यकता होगी। वे उन्हीं से अपना मन हल्का करवाते हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं। जिसका भाग्य ही विपरीत हो, वो किसकी आवश्यकता महसूस करेगा? जाओ सेनापति, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें जाकर बता देना कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। महारानी, आप सचमुच धन्य हैं। आप जैसी रानी को पाकर मैं कृतार्थ हूं, पर आपको इस निर्जन वन में छोड़ने का प्रायश्चित मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। सेनापति, इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए महारानी। हाँ, स्वामी को कोई संदेश?
मैं दीनहीन पराशुद्ध नारी मर्यादा पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाले कुशल राजा के लिए क्या संदेश दे सकती हूँ। फिर भी सेनापति, तुम अयोध्या पहुंचकर स्वामी से इतना कहना कि जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना। इस अशरण संसार में धर्म ही एक शरण है, धर्म ही एक शरण है। एक दुखिया रानी सीता झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। एक दुखिया रानी सीता झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। अयोध्या छूट गई, किस्मत रूठ गई। रानी हो के भी वन में अकेले रोती सीता नारी। अबला दुखियारी राम सिया की अमर ये जोड़ी आज ये बिछुड़ी जाए, झर झर नीर बहाए। रानी सीता को जंगल में छोड़कर सेनापति अत्यंत दुखित है। उसे बार बार अपने पर पश्चाताप होता है। यदि वो सेनापति पद पर नहीं होता तो उसे यह निष्ठुर कर्म नहीं करना पड़ता। निर्दोष सीता को गर्भवती अवस्था में अकेले घनघोर जंगल में छोड़ने के दुख ने उसके अंदर तीव्र वैराग्य जगा दिया। उसे संसार असार प्रतीत होने लगा। राजा राम के लिए रानी सीता का संदेश लेकर वो अयोध्या के महल में प्रवेश करता है। अयोध्या का सेनापति किताब वक्र महाराज के चरणों में प्रणाम करता है। तुम आ गए किताब? भाभी कहाँ है? जहां महाराज का आदेश था वहां। मतलब तुम भाभी को घनघोर जंगल में छोड़ा है? तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है कुमार। वाह सेनापति, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुम भाभी को राजा जनक के यहाँ क्यों नहीं छोड़ा? कुमार, सेवक स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। भैया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। सेनापति लौट आया। वांछा पूरी हो गई, बाग
आज्ञा का पालन कर सेनापति आ गया है। सेनापति, तुम आ गए। देवी सीता कहाँ है? वही महाराज, जहां आपका आदेश था। साधुवाद, कृतार्थवाद, साधुवाद। मुझे तुम्हारी सेवा को करवाई। लो, अपना प्रोत्साहन करें। ये आप क्या कह रहे हैं? जिस आज्ञा को कुमार नहीं पाल सका, उस आज्ञा को सेनापति ने पाल लिया। ये गर्व की बात नहीं है तो और क्या है? आओ सेनापति, उपहार ग्रहण करो। इस जघन्य कार्य को करके यदि मैं उपहार ग्रहण करता हूं तो मुझसे ज्यादा अधम और नीच प्राणी संसार में दूसरा कोई न होगा राजन। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? राजा की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है महाराज। पर इस धर्म ने मुझसे अधर्म करा दिया। मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं महाराज, मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा महाराज, मैं चलता हूं। तुम तो चले सेनापति, पर जाते जाते ये तो बताते जाओ, भाभी कैसी है? उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा सुना कि नहीं? मैं तो भूल ही गया महाराज। महादेवी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। क्या? सीता ने मुझे संदेश भेजा? यही कहा होगा कि तीर्थ यात्रा के बहाने क्यों ले जाए, मुझ पर अविश्वास क्यों किया? नहीं महाराज, नहीं। देवी सीता बहुत महान, बहुत उच्च, बहुत पवित्र है। उनके जैसी महानता, उनके जैसी उच्चता और पवित्रता पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने होंगे। सेनापति, भाभी ने भैया को दोष नहीं दिया सेनापति? नहीं कुमार, नहीं। दूसरों पर दोष पड़ने वाली हमारी महारानी साधारण नारी नहीं है, वरन अपने कर्मों को ही दोष देने वाली वे एक असाधारण नारी है। जो संदेश उन्होंने हमारे महाराज को भेजा, उस संदेश के लिए ये जगत उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा। कौन सा संदेश पितामह? यही कि महाराज से कहना, जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर आप धर्म को कभी मत छोड़ना, धर्म को कभी मत छोड़ना। धन्य हो भाभी, तुम धन्य हो। जिस इंसान ने आप पर जुल्म किया, उस इंसान के कल्याण की भावना रखकर आपने अपने अस्तित्व को इतना उच्च और गौरवपूर्ण बना दिया कि लोग सदियों सदियों तक इस उच्चता और गौरव का सम्मान करेंगे। इस लक्ष्मण का तुम्हें कोटिशः प्रणाम भाभी, कोटिशः प्रणाम। अच्छा महाराज, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। रानी सीता जंगलों में अकेली रह रही थी। तभी एक दिवस पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग अपनी सेना के साथ वहां से निकलते। एक अपना नारी को अकेले जंगल में देखकर उससे जंगल में अकेला रहने का कारण पूछते। रानी सीता उन्हें अपनी सारी आप बीती बताती है। यह सुनकर राजा वज्रजंग अत्यंत द्रवित हो जाते हैं एवं सीता को अपनी धर्म बहन बनाकर
पुंडरीकपुर ले जाते हैं। समय आने पर सीता युगल पुत्रों को जन्म देती है, जिसे संसार लव कुश के नाम से जानता है। लव कुश धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दोनों पुत्र ही अत्यंत पराक्रमी, शूरवीर एवं बुद्धिमान रहते हैं। किसी समय उनका राजा राम एवं लक्ष्मण से युद्ध होता है। तभी नारद आकर राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि जिनसे आप लोग युद्ध कर रहे हैं वो तो आपके ही वंशज हैं, अर्थात राम के पुत्र हैं। फिर सभी का मिलन होता है। सभी मिलकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं, पर राजा राम रानी सीता जी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। नहीं पड़ो एक पल किसी का, नहीं पड़ो एक पल किसी का, खड़ी रहो तुम दूर, खड़ी रहो तुम दूर। बिन परीक्षा नहीं करूंगा मैं तुम्हें मंजूर, मैं तुम्हें मंजूर। सिद्ध करना होगा सीता सत्य तुमको आज। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काम। सिर नवा के कहे सीता, आज्ञा रही स्वीकार, आज्ञा रही स्वीकार। करना होगा क्या है मुझको, कहो मेरे आधार, कहो मेरे आधार। अग्निकुंड में जा दिखा दो, कहे सत्यनारायण। अजब विधि के